I am Madhuri ma'am from Gurukul Tutorials, and in this session we will see the third part of part of speech, that is adjective. अभी adjective को ही कहा जाता है describing word. अभी देखो इसको adjective को ही हिंदी में कहा जाता है विशेषण. विशेषण, ठीक है. अभी एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे कि जो ऐसा वर्ड कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उसको कहा जाता है एडजेक्टिव. जैसे कि मैं आपको बोलूंगी सीता एक सुंदर लड़की है. सीता एक सुंदर लड़की है. अभी सीता यहाँ पे संज्ञा हो गई, लड़की भी यहाँ पे संज्ञा हो गई, लेकिन ये जो सीता है उस कैसी लड़की है? तो सुंदर. तो हमें क्या मिल रहा है कि सीता के बारे में मोर इंफॉर्मेशन कौन से वर्ड से पता चल रहा है? सुंदर वर्ड से पता चल रहा है. मतलब सुंदर क्या हो गया वहां पे? विशेषण. नाउ लुक एट हियर. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. अभी एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है, तो उसको कहा जाता है एडजेक्टिव. वो क्वालिफाइज करता है नाउन और प्रोनाउन को. ठीक है. अभी देखो सम एडजेक्टिव्स आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द नाउन. अभी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं कि लास्ट टाइम हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो कुछ एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पहले भी यूज किए जाते हैं और कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो बाद में भी यूज किए जाते हैं. अभी पहले यूज करने वाले एडजेक्टिव को क्या बोला जाता है, बाद में यूज करने वाले एडजेक्टिव्स को क्या बोला जाता है, ये सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं. इसलिए आप पूरा वीडियो देखो ताकि एडजेक्टिव का जो भी बेसिक नॉलेज है वो आपको पूरा मिल सके. ठीक है. अभी देखो सम एडजेक्टिव्स आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द नाउन. मैक्सिमम टाइम जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज किए जाते हैं. और नाउन एडजेक्टिव किसके बारे में बताते हैं? देखो साइज बताते हैं, कलर्स, देन नंबर्स, देन शेप्स, टेस्ट, फील, देन जो हमारा सॉफ्टनेस वगैरह जो भी है वो सब जो वर्ड्स इनके लिए हम जो भी वर्ड्स यूज करते हैं वो सभी किसमें इंक्लूड होते हैं? एडजेक्टिव्स में इंक्लूड होते हैं. तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच. अभी देखो इस तरह से एडजेक्टिव्स नाउन के बिफोर यूज किए जाते हैं. अलेक्जेंडर वॉज अ काइंड रूलर. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. Alexander was a kind ruler. What is this Alexander? Alexander क्या है? आपका नाउन है. Was यहाँ पे वर्ब का रोल कर रहा है. रूलर अगेन नाउन है, कॉमन नाउन. अलेक्जेंडर देखो पार्ट्स ऑफ जब हमने नाउन्स देखे थे तो टाइप्स ऑफ नाउन देखे थे तो उस टाइम हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन देखा है. तो यहाँ पे अलेक्जेंडर क्या है? प्रॉपर नाउन है. रूलर कॉमन नाउन है. अभी अलेक्जेंडर वॉज, ये तो सब पार्ट्स को हमने डिस्क्राइब कर लिया. अभी क्या बचा है? काइंड. अभी काइंड किसके बारे में बता रहा है? रूलर के बारे में. रूलर कैसा है? काइंड है. हाउ इज द रूलर? हाउ वॉज अलेक्जेंडर? हाउ वॉज रूलर? तो यहाँ पे क्या आंसर मिल रहा है? एडजेक्टिव मिल रहा है. ठीक है. तो एडजेक्टिव आपका क्या यहाँ पे? काइंड क्या है? एडजेक्टिव है कि जो रूलर को एक्सप्लेन कर रहा है, रूलर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रूलर कैसा है. तो रूलर काइंड है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. मार्च हैज 31 डेज. अभी देखो मार्च मंथ है तो ये मार्च मंथ है, ये तो नाउन हो गया. ठीक है. हैज अगेन वर्ब का रोल कर रहा है. डेज अगेन कॉमन नाउन है. ठीक है.
अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव नंबर भी शो करते हैं, तो यहाँ पे देखो 31 आया, तो 31 यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजेक्टिव हो रहा है। वो किसके बारे में बोल रहा है, डेज के बारे में। हाउ मेनी डेज मार्च हैज, तो क्या आंसर आएगा 31, मतलब 31 क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। देखो एक इजी ट्रिक है एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने की। जो भी नाउन सेंटेंस में दिया जाता है उस नाउन को आपको क्वेश्चन करना है। नाउन को क्वेश्चन करेंगे, देन इन यू गेट एडजेक्टिव इन आंसर। लाइक देखो, हाउ मेनी डेज द मार्च हैज, तो क्या आएगा आपका 31। ठीक है, तो इस तरह से आपको नाउन को क्वेश्चन करना है। देन नेक्स्ट सेंटेंस, ही लाइक्स सॉल्टी चिप्स, ही लाइक्स सॉल्टी चिप्स। अभी ही क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन। ठीक है, लाइक्स वर्ब, चिप्स नाउन। ठीक है, अभी चिप्स तो पसंद है, किसको, ही को। ही मतलब पता नहीं कोई भी मस्कुलिन जेंडर का वाला होगा, तो चिप्स यहाँ पे नाउन है। अभी कैसे चिप्स, कैसे चिप्स, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर में क्या आएगा, सॉल्टी। तो सॉल्टी यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। सॉल्टी क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पे 31 एडजेक्टिव हुआ, यहाँ पे काइंड एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, कि जो नाउन को डिस्क्राइब करे। चिप्स नाउन है, कैसे चिप्स, तो सॉल्टी। देन नेक्स्ट वन, नेहा इज अ स्मॉल गर्ल। अगेन नेहा सब्जेक्ट है, नेचुरली वो क्या है, नाउन। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन ही आता है। ये याद रखो, ग्रामर में ये कुछ पॉइंट्स में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता के जाऊंगी कि जिनको आपको बहुत अच्छी तरह से रिमेम्बर करना है। नाउन एंड प्रोनाउन जो होते हैं ये सब्जेक्ट का भी रोल करते हैं और ऑब्जेक्ट का भी रोल करते हैं। अदर पार्ट ऑफ स्पीच कभी भी आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी नेहा नाउन है, इज क्या है, वर्ब, गर्ल अगेन नाउन। अभी नेहा के बारे में बताया है कि वो एक गर्ल है, लेकिन कैसी गर्ल है, हाउ इज शी, स्मॉल। वो कैसी गर्ल है, स्मॉल। तो स्मॉल क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। किसकी विशेषता बता रहा है, वो गर्ल की विशेषता बता रहा है। तो जो नाउन है और गर्ल क्या है, नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताया जा रहा है स्मॉल इस वर्ड से। स्मॉल हो गया एडजेक्टिव। इस तरह से हमने देखे कि ये जो एडजेक्टिव्स है वो एडजेक्टिव नाउन के बिफोर यूज किया जाता है। दिस यूज ऑफ एडजेक्टिव्स इज कॉल्ड एट्रीब्यूट यूज। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप है समटाइम्स एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड आफ्टर द नाउन। अभी कभी कभी हम बोलते हैं, हाँ आप ऐसा बोलेंगे कि मैम ने तो बोला है कि नाउन तो नहीं, सॉरी, एडजेक्टिव्स तो नाउन के पहले यूज किए जाते हैं, लेकिन हर बार नहीं ऐसा होता है। कभी कभी समटाइम्स नाउन्स आर प्लेस्ड आफ्टर, सॉरी, एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड आफ्टर द नाउन्स एज अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का भी रोल करते हैं कभी कभी एडजेक्टिव। तो वो किस तरह से कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, लेट्स वी सी। द आइसक्रीम वॉज डेलिशियस, द आइसक्रीम वॉज डेलिशियस। अभी देखो आइसक्रीम यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। अभी द तो यहाँ पे आर्टिकल लगा है। जैसे कि मैंने बोला आर्टिकल तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता नहीं है। ठीक है, तो लेकिन आर्टिकल्स ये एडजेक्टिव, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एक एडजेक्टिव के रूप में ही काम करता है। वो भी हम आगे किसी आने वाले सेशंस में हम देखने वाले कि एडजेक्टिव नहीं, सॉरी, आर्टिकल्स किस तरह से एडजेक्टिव का रोल करते हैं। ठीक है, अभी द आइसक्रीम वॉज डेलिशियस, वॉज तो यहाँ पे वर्ब हो गया और डेलिशियस यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। नाउन आइसक्रीम के बारे में डेलिशियस वर्ड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है कि आइसक्रीम कैसा है, हाउ वॉज द आइसक्रीम, डेलिशियस। मतलब डेलिशियस क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। देन नेक्स्ट सेंटेंस, द हाउस इज बिग,
हाउस कैसा है, बिग है। हाउस यहाँ पे क्या है, नाउन है। इज वर्ब है। अभी ये हाउस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहे हैं बिग, क्या हाउस स्मॉल है, बिग है, टॉल है, शॉर्ट है, कैसा है। तो हाउस यहाँ पे कैसा है, बिग है। तो बिग हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। देन नेक्स्ट वन, राम इज वेरी क्लेवर। ठीक है, राम एक नाउन है। ओके, अभी इज यहाँ पे वर्ब है। अभी ये क्या है, अभी राम कैसा लड़का है, राम कैसे, उसकी विशेषता बताई जा रही है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। देखो और बोल रही हूँ, एडजेक्टिव जो होते हैं वो ज्यादातर क्वालिटीज दर्शाते हैं और क्वांटिटी भी दर्शाते हैं। अभी वो क्वालिटी किस तरह से दर्शाते हैं, क्वांटिटी में कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियोस। नाउ राम इज वेरी क्लेवर। अभी राम कैसा है, क्लेवर है। तो राम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है, क्लेवर। दैट्स व्हाई इट इज एडजेक्टिव। देन नेक्स्ट वन, द फ्लावर इज रेड। यहाँ पे द फ्लावर नाउन है। ठीक है, द फ्लावर आर्टिकल्स कभी भी नाउन को पहले ही आते हैं, ये भी मैंने बात आपको लास्ट वीडियोस में बताई है। और भी आगे हम आर्टिकल्स के पार्ट में इसको और भी डिटेल में देखने वाले हैं। इज वर्ब है। अभी ये जो फ्लावर है कैसा है, फ्लावर तो कैसा आएगा, रेड। मतलब आपको कलर पता चल रहा है, तो ऑल द कलर्स आर एडजेक्टिव्स। अगेन बताती हूँ आपको, ऑल द नंबर्स आर एडजेक्टिव्स, all the colors are adjectives, all the qualities are included in adjectives। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं। जो एडजेक्टिव्स बिफोर नाउन्स आते हैं उसको हमने ये देखे हैं। अभी ये नाउन्स को सॉरी एडजेक्टिव्स को और डिटेल में देखने के लिए हम सब एग्जांपल्स देखते हैं। अभी हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई हैव 4 पेंसिल्स। अभी देखो, मैंने आपको बताया है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नंबर्स भी होते हैं, क्वालिटीज भी होती है। ठीक है, आपके शेप्स भी आते हैं, उनमें कलर्स भी आते हैं। तो नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन, आई हैव 4 पेंसिल। अभी देखो, आई तो सब्जेक्ट है, हैव ये सब्जेक्ट है मतलब प्रोनाउन है। ठीक है, हैव वर्ब है। अभी पेंसिल भी क्या है, नाउन है। तो पेंसिल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है 4। कितने पेंसिल, मेरे पास कितने पेंसिल, हाउ मच पेंसिल्स आई हैव। आपको मैंने वही बोला कि इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, देन यू हैव टू क्वेश्चन टू द नाउन। हाउ मेनी पेंसिल्स आई हैव, देन आंसर जो मिलेगा दैट इज द एडजेक्टिव 4। तो 4 क्या हो गया, एडजेक्टिव। देन मूव टुवर्ड्स द सेकेंड सेंटेंस। द लिटिल बॉय कैरीज अ हेवी बॉक्स। द लिटिल बॉय, यहाँ पे बॉय क्या है, नाउन है। देन बॉक्स नाउन है, कैरीज यहाँ पे वर्ब। ओके, नाउ क्या बचा अभी, बॉय कैसा बॉय, हाउ इज द बॉय, लिटिल। हाउ इज द बॉक्स, हेवी। देखो मैंने बॉय को क्वेश्चन किया तो आई गेट एन एडजेक्टिव दैट इज लिटिल। ठीक है, बॉक्स को क्वेश्चन किया देन आई गेट द आंसर हेवी एज अ एडजेक्टिव। मतलब इट मीन्स इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव देन यू हैव टू question to the noun. Whose house is that? Now look at this. Whose house is there? House is the noun. ठीक है, that मतलब वहां पे ये तो क्या है, जैसे कि मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिखाया है तो उसमें हमने दिस दैट देखा था। तो दैट मतलब किसी हाउस का नाम नहीं लिया, तो वो क्या हो गया, उसके इंस्टेड ऑफ दैट नाउन वी टेक हियर दैट मीन्स दिस इज द प्रोनाउन। अभी क्या बचा, हुज हाउस, हाउस के पहले हुज वर्ड आया है, किसका। ठीक है, किसका हाउस, तो हाउस के बिफोर ये वर्ड आया, दैट्स व्हाई इट इज एडजेक्टिव। ये भी हम देखने वाले हैं टाइप्स में कि दिस इज विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव।
Then next one. John has enough money with him. John has enough money with him. John, again noun, has verb, then money noun, with, what is with? पार्ट ऑफ स्पीच में हमने देख लिया है. विथ क्या होगा यहाँ पे? प्रीपोजिशन. ओके. एंड हिम प्रोनाउन. नाउ सभी पार्ट ऑफ स्पीच हमने आइडेंटिफाई कर लिए. अभी क्या रहा? इनफ. अभी हाउ मच मनी जॉन हैज? हाउ मच मनी जॉन हैज? द आंसर इज इनफ. सो दिस इज एडजेक्टिव. ओके. देन नेक्स्ट वन. दिस बुक इज इंटरेस्टिंग. This book is interesting. Look at here. अभी इसमें कितने एडजेक्टिव्स है? यहाँ पे this also adjective and interesting also adjective. This कौन सा बुक? ये बुक. Which book? तो this आएगा. हमने जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखे थे, वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हम नेक्स्ट सेशंस में देखने वाले हैं. तो this यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव and book is the noun. अभी एक ही देखो, कभी कभी एक ही नाउन होते हैं तो उनको उनके लिए दो भी एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं. यहाँ पे बुक नाउन एक ही है, लेकिन इस बुक के लिए दिस भी एडजेक्टिव यूज किया है और इसी बुक के लिए इंटरेस्टिंग भी यूज किया है. तो दिस इज एडजेक्टिव. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में किसी एक नाउन के लिए एक ही एडजेक्टिव यूज होता है. एक नाउन के लिए हम 2-3 एडजेक्टिव्स भी यूज कर सकते हैं. देन लास्ट वन. द यंग मैन क्रॉस द डीप रिवर. लुक एट हियर. मैन अगेन नाउन, क्रॉस वर्ब, रिवर नाउन. देन द यंग मैन. अभी मैन की विशेषता किसने बताई है? यंग. सो दिस इज एडजेक्टिव. रिवर. रिवर कैसी है? How is the river? Deep. This is adjective. Okay. तो इस तरह से आपको अंडरस्टैंड हुआ ही होगा कि एडजेक्टिव को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है. तो मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ पे एग्जांपल्स में बताया कि एडजेक्टिव को किसी भी सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं. क्योंकि बहुत बार आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आता है. जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो एक सेंटेंस को दिया जाता है और नीचे क्वेश्चंस होता है आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव फ्रॉम दिस सेंटेंस. तो एडजेक्टिव आपको उस सेंटेंस में से फाइंड आउट करना होता है. तो इसलिए ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो आज हमने एडजेक्टिव्स तो देखे हैं. अभी नेक्स्ट सेशंस में हम एडजेक्टिव के टाइप्स भी देखने वाले हैं और एडजेक्टिव्स की डिग्री फॉर्मेशन किस तरह से होता है, डिग्री किस तरह से बनाई जाती है, कब कौन सी डिग्री यूज की जाती है, तो इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं. तो आगे के वीडियोस आप मिस मत करो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. ठीक है. तो अब तक आपने जो भी मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू. और आप आगे के सेशंस को सब सेशंस को आप देखते रहिए, मिस मत कीजिए. ठीक है. नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन गुड बाय.